हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में गाय भैंस को कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन्स लिक्विड कितनी मात्रा में दें और कैसे दें, किस विधि से दें, तभी आपके पशुओं में फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर सर्दियों के मौसम में पशुओं को कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन देना सही रहेगा या नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि कितना और कैसे दें और सही रहेगा, तो क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान भी आपके पशु में कर सकता है, या पूरी डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि बहुत इस तरह के व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस रहेगा आपके लिए डिटेल से वीडियो बना दी जाए, ताकि किसी भी जो पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं उनके माइंड में किसी भी तरह की कोई इस तरह की भ्रांति नहीं रहे कि सर्दियों में भी कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स दे सकते हैं। देखो, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पशुओं को देना क्यों ज़रूरी है। देखो, सर्दियों में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो दूध देने वाली जो गायें भैंसें हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको एक तो मिल्क फीवर की देखने को मिलती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके पशु का जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है। तो उस स्थिति में टेम्परेचर को डाउन हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपका पशु चिकित्सक उसको क्या लगाता है, कैल्शियम देता है, फास्फोरस देता है, विटामिन्स देता है। तो उस स्थिति से यदि आप अपने पशु को बचाना है तो आपको कैल्शियम, फास्फोरस देना ही होगा। रही बात फ़ायदा क्या करेगा, क्योंकि देखो सर्दियों के मौसम में जैसे जैसे ज़्यादा सर्दी गिरती है तो उसकी वजह से आपके पशु में स्किन से संबंधित कई दिक्कतें हो जाती हैं। स्किन खुरदरी हो जाती है, स्किन पर अच्छी शाइनिंग नहीं रह पाती है, क्योंकि आप सर्दियों के मौसम में पशुओं को ज़्यादा बार नहला नहीं सकते। तो इसके लिए आप अपने पशुओं को जो लिक्विड जो विटामिन्स, बायोटिन्स आती हैं वह साथ में दी जाती हैं। देखो, इनके बेनिफिट क्या होते हैं यदि सर्दियों में यदि आप अपने पशुओं को, लेकिन मात्रा बताऊंगा, उस मात्रा से यदि आप ज़्यादा देंगे तो वह नुकसान भी पशुओं में कर सकती है। इतनी ही मात्रा, इतनी बॉडी वेट पर यदि आप देंगे तो ही आपके पशुओं में अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो, कैल्शियम, फास्फोरस का उपयोग जहाँ पर ज़्यादातर पशुओं में किया जाता है, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हो या अदर किसी तरह की कोई डिफिशिएंसी यदि हो गई हो या मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत इस तरह की हो गई हो, उस तरह के पशु में दिलाया जाता है। लेकिन यदि आपका पशु स्वस्थ है, ज़्यादा दूध ले रहे हैं, तो भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो पशु बीमार नहीं होता, एक पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ती है। सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से कई इस तरह की जो वायरल डिजीज़ हैं, जिस प्रकार से वायरल की इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो गया, निमोनिया हो गया, इससे भी पशुओं को बचा सकते हैं। रही बात, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए सही मात्रा में। कई बार सर्दियों में क्या होता है कि पशुओं की जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह डाउन हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी ये करती हैं। साथ साथ पशुओं में किसी भी तरह के जो थन से संबंधित, दूध से संबंधित उन स्थितियों को जो रोग में परिवर्तित हो जाती है उनसे बचाव करती है। साथ ही साथ पशुओं में जो खुर हैं या उनके सींग हैं वो खुरखुर न हो जाएं या खुरदरे न हो जाएं या भुरना स्टार्ट न हो जाएं, तो उनसे भी बचाती है। रही बात पशुओं में जो स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन, चर्म रोग होता है, तो उस चर्म रोग से भी पशुओं को बचा सकते हैं। साथ साथ में पशुओं को इनफर्टिलिटी यानी बांझपन से बचा सकते हैं। जो पशु समय पर हीट में नहीं आते हैं या पशु प्रॉपर हीट में नहीं आते हैं, तो उनको हीट में लाने का भी ये काम करते हैं। कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन्स हैं, जिनमें विटामिन्स में विटामिन ए भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, सी भी आ गया, और जिसमें मिनरल्स कॉपर, कोबाल्ट, जिंक भी आ गए। ये सभी के सभी पशुओं में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। साथ साथ में इम्यूनिटी तो बढ़ाते हैं। रही बात, अन्य रोगों से भी पशुओं को बचाते हैं। या जो पशु बार बार रिपीट होता है, जिनमें कंसेप्शन रेट डाउन होती है, तो उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी पशुओं को गाभिन ठहराने में भी ये सहायक सिद्ध होते हैं। साथ में पशु का दूध डाउन न हो, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है उसकी वजह से कई बार पशु का दूध डाउन हो जाता है, पशु स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। तो स्ट्रेस से बचाव के तौर पर भी आप जो ये मल्टीविटामिन और कैल्शियम, फास्फोरस ये दे सकते हैं। अदर जो
जिन ड्राई एरिया होते हैं जहाँ पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर पशुओं में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आजकल जो कैल्शियम, चाहे पाउडर ले लो, सूखा पाउडर ले लो, उसके अंदर भी फास्फोरस की मात्रा आती है, चाहे आप लिक्विड कैल्शियम ले लो, उसके अंदर भी उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा मिली हुई होती है। आपको अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। रही बात यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फास्फोरस की कमी आ जाती है, पेशाब के साथ खून आ रहा है या अदर डेफिशिएंसी हो गई, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत आ रही है, कंसेप्शन रेट डाउन हो रही है, तो उस स्थिति में आप अदर से भी फास्फोरस दे सकते हैं। ये तो है मिक्स इनका जो पशुओं में जो काम करेगा। रही बात जो यदि आप कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स, तो आप कैल्शियम फास्फोरस के तौर पर तो जो लिक्विड कैल्शियम भी आते हैं उसके अंदर वो पाउडर भी आता है, लेकिन विटामिन्स के तौर पर आपको जो अलग से जो लिक्विड विटामिन्स आती हैं वह साथ में देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रही बात कौन सा कैल्शियम, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि कौन सा कैल्शियम है, किस तरह का जो कैल्शियम पाउडर पशुओं को देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो चाहिए कि बहुत ही अच्छा कैल्शियम के लिए वीडियो लेकर के आए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे कैल्शियम की वीडियो लेकर के आऊँगा, वह भी आपको कहीं पर भी किसी क्षेत्र में मिल जाएगा। डोज, अब देखो डोज, जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है तो आप उन्हें 100 ml कैल्शियम दे सकते हैं। कौन सा? लिक्विड कैल्शियम आपको 100 ml आप उस पशु को दे सकते हैं। 100 ml यदि आपने सुबह कैल्शियम दे दिया लिक्विड, और शाम को आपको उसे 20 ml मल्टीविटामिन्स देनी है। सुबह आपने कैल्शियम दे दिया, शाम को आपको मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं 20 ml। वो क्या है कि ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 से 600 kg है, ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, उन्हें आप 100 ml सुबह और 100 ml शाम को भी आप लिक्विड कैल्शियम दे सकते हैं। लेकिन पाउडर जो कैल्शियम यदि दे रहे हैं, ओनली जो पाउडर का कैल्शियम आता है वह 50 ग्राम से ज़्यादा आपके पशुओं को नहीं देना है। इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना है। यदि आप कंटिन्यूटी लंबे समय तक मल्टीविटामिन व कैल्शियम देना चाहते हैं तो आप 10 ml से ज़्यादा मल्टीविटामिन न दें और 100 ml से ज़्यादा आप उस पशु को कैल्शियम लिक्विड और पाउडर फॉर्म में 50 ग्राम से ज़्यादा न दें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? लिक्विड कैल्शियम 100 ml, पाउडर फॉर्म में 50 ग्राम, और जो मल्टीविटामिन है वह 10 ml से लेकर के 20 ml के बीच में दें। इससे ज़्यादा मात्रा में पशु को न दें, अन्यथा कई नुकसान भी कर सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा मात्रा में देने से ऐसा नहीं है कि आपके पशुओं को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनकी डोज होती है उतनी डोज देंगे तो ज़्यादा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। रही बात सर्दियों में यदि देंगे तो कई तरह की बीमारियों से पशुओं को बचा सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सर्दियों में देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पशुओं को बीमारियों से बचाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, दूध कम होने से बचाना है, स्ट्रेस से बचाना है, तो ज़रूर दें। ये वीडियो जितना भी हो पशुपालक या वेटरनरी। रही बात देने की विधि, तो आप पानी में मिला करके दे सकते हैं, दान जो बांट मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके दे सकते हैं, बांटा दे रहे हैं उसमें दे सकते हैं। कैसे भी दे, पशुओं के पेट में जाना चाहिए, डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।